Good morning, dear students. In our previous class, we have discussed about phrases and clauses. We came to know what are phrases and what are clauses. Now, let us read out these sentences and then we will take the topic forward. The girl in the school are helpful and friendly. He is better behaved than most of his classmates. Rakhi watches TV in the evening. Books were lying here and there. The woman in the blue dress is my aunt. He is a 2-month-old baby. अब ये जो सारे वर्ड्स हमने यहाँ कलर में हाईलाइट किए हुए हैं, दोज आर हाईलाइटेड इन रेड, दे आर फ्रेजेस. वो सभी के सभी फ्रेजेस हैं. अब फ्रेजेस को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? हम फ्रेजेस को नाउन फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज एंड एडजेक्टिवल फ्रेजेस में डिवाइड करते हैं. अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि नाउन फ्रेज क्या होते हैं, एडवर्बियल फ्रेजेस क्या होते हैं और एडजेक्टिवल फ्रेजेस क्या होते हैं? व्हेन अ फ्रेज वर्क्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में एक फ्रेज जब एक नाउन की तरह वर्क कर रहा होता है, एक नेमिंग वर्ड की तरह एग्जिस्ट करता है, तो हम उसे नाउन फ्रेज कहते हैं. लाइक इन सेंटेंस नंबर 1 and 2, द गर्ल इन द स्कूल या मोस्ट ऑफ हिज क्लासमेट्स. ये वर्ड्स जो हैं एज नाउन वर्क कर रहे हैं. कैसे? डैश आर हेल्पफुल एंड फ्रेंडली. ये हमें आंसर कर रहे हैं हु आर हेल्पफुल एंड फ्रेंडली. कौन हेल्पफुल और फ्रेंडली है? गर्ल्स है. ही इज बेटर बिहेव्ड, उसे बेटर बिहेव करना चाहिए देन मोस्ट ऑफ हिज क्लासमेट्स. कैसा बिहेव करना चाहिए? अपनी क्लासमेट्स से ज्यादा अच्छा उन्हें बिहेव करना चाहिए. तो ये नाउन की तरह, नेमिंग वर्ड की तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं. दैट इज वाई दे आर नोन एज नाउन फ्रेज. नाउ एडवर्बियल फ्रेजेस क्या होते हैं? सेंटेंस नंबर 3 और 4 को हम देखेंगे. राखी वॉचेस टीवी. राखी क्या करती है? टीवी देखती है. कब देखती है? इन दी इवनिंग. बुक्स वर लाइंग. बुक्स लाइंग है, बुक्स इधर उधर पड़ी हैं. पड़ी है कहाँ पड़ी है? हियर एंड देयर. तो ये हमें बता रहा है कि वेयर दी एक्शन हैज टेकन प्लेस. तो एडवर्ब जो हमें बताते हैं वो हमें यही बताते हैं कि व्हेन, हाउ मच, वेयर, एट व्हाट टाइम, हाउ मेनी टाइम्स एन एक्शन इज डन. दैट इज व्हाई दे आर नोन एज एडवर्ब, बिकॉज दे एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. तो ऐसे ही जो फ्रेजेस हमें ये बताते हैं कि एक्शन किस समय हुआ है, वो एडवर्बियल फ्रेजेस होते हैं. अब एडवर्ब एक वर्ड का होता है. जैसे हमने कहा कि शी स्पीक्स पोलाइटली, तो वो बोलती है. कैसा बोलती है? पोलाइटली बोलती है. हमने एक वर्ड लिखा. लेकिन अगर हम ये कहेंगे दैट शी इज स्पीकिंग इन अ पोलाइट मैनर, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया. हमें बताया गया कि वो एक पोलाइट तरीके से बोलती है, लेकिन बता क्या रहा है? उस एक्शन होने का तरीका बता रहे हैं. तो वो एडवर्ब है. अब जो फ्रेज, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, वो एडवर्बियल फ्रेजेस कहलाते हैं. अब एडजेक्टिवल फ्रेजेस क्या होते हैं? जैसे एडजेक्टिव किसी नाउन का या प्रोनाउन का क्वालिटी बताते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, उनके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं. उसी तरह से ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए जो किसी चीज की खासियत, किसी चीज की क्वालिटी बताए और किसी चीज को डिस्क्राइब करे. जैसे सेंटेंस नंबर 5 and 6 दिया हुआ है हमारे पास. द वुमन इन द ब्लू ड्रेस इज माई आंट, कि वो लेडी मेरी आंट है. कौन सी लेडी? इन द ब्लू ड्रेस, ब्लू ड्रेस वाली लेडी मेरी आंट है, मेरी चाची है. ही इज अ 2-month-old बेबी. वो बच्चा है. कितना बड़ा बच्चा है? वो 2 महीने का बच्चा है. तो हमने बेबी को डिस्क्राइब किया 2-month-old से. यहाँ आंट को डिस्क्राइब किया कि जिसने ब्लू ड्रेस पहना हुआ है. तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. एक सिंगल वर्ड नहीं है. एक सिंगल वर्ड होता तो वो एडजेक्टिव होता, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड है जो हमारे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. एंड दैट इज वाई दिस ग्रुप ऑफ वर्ड इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव. दैट इज वाई दे आर नोन एज एडजेक्टिवल फ्रेजेस. अब नाउन फ्रेज जो है, इसका डिफाइन हम कैसे करेंगे? या नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस. इट कैन बी द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. अब ये जो नाउन फ्रेज होता है वो सेंटेंस की बिगिनिंग में एज सब्जेक्ट भी यूज हो सकता है और सेंटेंस की एंडिंग में एज द ऑब्जेक्ट भी यूज हो सकता है. जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, इंडियन फैमिलीज सेटल्ड अब्रोड सेलिब्रेट मोस्ट इंडियन फेस्टिवल्स. कि इंडियन फेस्टिवल्स, मोस्टली इंडियन फेस्टिवल मनाते हैं. कौन मनाते हैं? इंडियन फैमिलीज जो विदेशों में सेटल्ड है. तो व्हाट का हु का आंसर आ रहा है, ये नाउन है.
शी वन, उसने जीता। क्या जीता? ऑल द प्राइजेस। अगेन व्हाट का आंसर आ रहा है, एक नेमिंग वर्ड का आंसर आ रहा है हमारे पास कि उसने क्या जीता? ऑल द प्राइजेस। ये यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो ऐसे बेटा हमारे नाउन फ्रेजेस वर्क करते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अनदर यूज ऑफ नाउन फ्रेज। वो प्रपोजिशन की तरह एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन भी यूज होते हैं। जैसे शी इज फोन्ड, वो बहुत फोन्ड है। किस चीज की फोन्ड है? बोइल्ड एग्स, उसे उबले हुए अंडे बड़े पसंद है। पोंगल इज अ पॉपुलर फेस्टिवल अमंग फार्मर्स इन तमिलनाडु। पोंगल जो है बड़ा फेस्टिवल, एक ही प्रसिद्ध फेस्टिवल है, फेमस है। किसके अमंग? फार्मर्स इन तमिलनाडु, तमिलनाडु के जो किसान हैं उनके बीच में बड़ा फेमस है। इट इज समटाइम्स यूज टू एक्सप्लेन अ नाउन, किसी नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए भी फ्रेज का यूज किया जाता है। जैसे ही लिव्ड इन दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब ये जो द कैपिटल ऑफ इंडिया वर्ड है ये दिल्ली को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो दिल्ली में रहता है जो कि इंडिया का कैपिटल है। ऐसे हम नाउन फ्रेज को हाईलाइट कर सकते हैं। अब जैसे पुट योर डर्टी शूज अवे, क्या अलग करना है? योर डर्टी शूज, ये हमारा नाउन फ्रेज है। ऐसे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे नाउन फ्रेजेस को। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एडवर्बियल फ्रेजेस अगेन। An adverbial phrase tells us something about the action of the verb. It can also tell us about the place of action. जैसे the baby was born in a hospital, कि जो बेबी है वो कहाँ born हुआ? In a hospital. The next match between India and Australia will be played in the newly built stadium. कि मैच नया, जो दूसरा मैच है, नेक्स्ट मैच है, वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। कहाँ खेला जाएगा? इन द न्यूली बिल्ट स्टेडियम। अब एडवर्बियल फ्रेजेस कैन टेल अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन, ये एक्शन का टाइम भी बताते हैं। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि एडवर्ब की तरह काम करते हैं। अब एडवर्ब तो एक्शन के बारे में यही बताते हैं कि एक्शन कहाँ हुआ, कब हुआ, कितनी बार हुआ, एटसेट्रा। तो एडवर्बियल फ्रेजेस कैन टेल अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन। जैसे शी गेट्स अप लेट, वो देर से उठती है। इन दी मॉर्निंग, सुबह के समय वो अक्सर देर से उठती है। माई अंकल रिटर्न फ्रॉम न्यूयॉर्क, मेरे अंकल न्यूयॉर्क से वापिस आए। येस्टरडे इवनिंग, कब आए? कल शाम को मेरे अंकल जो है वापिस आए हैं अब्रोड से। अब एडवर्बियल फ्रेजेस कैन टेल अस अबाउट द मैनर ऑफ एन एक्शन, ये हमें ये भी बताता है कि कोई एक्शन कैसे हुआ है। लाइक दे फिनिश देयर वर्क इन अ हरी, उन्होंने अपना काम जल्दबाजी में पूरा किया। शी वॉज ड्रेस्ड इन अ स्टाइलिश मैनर, कि एक स्टाइलिश मैनर में उसने ड्रेसअप किया हुआ है। दिस सेंटेंस वी आर टेकिंग अगेन फॉर एग्जाम्पल, लाइक द मैच स्टार्टेड, मैच शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? ऑन टाइम। लाइक दिस एडवर्बियल फ्रेजेस कैन बी आइडेंटिफाइड एंड रिटन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एडजेक्टिवल फ्रेजेस। What is an adjectival phrase? An adjectival phrase describes a noun. जैसे एक एडजेक्टिव एक नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिवल फ्रेज एक नाउन को डिस्क्राइब करेगा। इट कैन बिगिन विद अ प्रपोजिशन एंड कम आफ्टर अ नाउन, ये एक प्रपोजिशन के साथ बिगिन होता है और नाउन के बाद आता है। जैसे द टेबल इन दिस रूम बिलोंग्स टू माई ग्रैंडफादर। डू यू नो द मैन इन द व्हाइट सूट, कि वो व्यक्ति जो व्हाइट सूट पहने हुआ, क्या उन्हें जानते हो? नाउ एन एडजेक्टिवल फ्रेज कैन ऑल्सो बिगिन विद अ पार्टिसिपल, एक पार्टिसिपल से भी बिगिन हो सकता है। द ओल्ड मैन वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, वो ओल्ड वुमन जो प्लेटफॉर्म पर वेट कर रही है, इज माई नेबर। कौन सी वुमन? वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। द मैकेनिक वॉज रिपेयरिंग द कार दैट वॉज डैमेज्ड बैडली इन द रोड एक्सीडेंट, कौन सी कार? जो बुरी तरह से एक्सीडेंट में डैमेज हो गई थी। तो लाइक दिस स्टूडेंट यू कैन आइडेंटिफाई द एडवर्बियल फ्रेजेस, एडजेक्टिवल फ्रेजेस एंड noun phrases. I hope this chapter you might have understood nicely.